आज इस वीडियो में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के गवर्नर जनरल पर डिस्कस करेंगे। गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि ये याद नहीं हो पाते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी यह समस्या सॉल्व हो जाएगी। मेरे चैनल छाया क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। भूमिका देखिए, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो वह पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, मतलब केवल व्यापार करने के इरादे से आई थी। लेकिन भारत के संसाधन देखकर उसका इरादा बदल गया और वह यह साम्राज्य स्थापित करने का सतत प्रयास करने लगी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कई चरणों में हुई। यहाँ इस चार्ट के माध्यम से हम यह समझेंगे कि वे कौन से सहयोगी कारक थे जिसके बल पर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। देखिए, ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में प्रमुख सहयोगी थे उस समय भारत की कमज़ोर स्थिति। जैसे उस समय भारत की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, भारतीय शासकों के आपसी झगड़े होते रहते थे, अदूरदर्शिता आदि सहयोगी कारक थे, जिसका फ़ायदा इन 5 प्रमुख व्यक्तियों ने उठाया। पहला, लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर। वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस, बंगाल का गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में है। वेलेजली, बंगाल का गवर्नर जनरल। डलहौजी, भारत का गवर्नर जनरल। इन 5 गवर्नर के संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया। कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की। वेलेजली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद में गवर्नर जनरलों ने इसे अंतिम शक्ल प्रदान की। यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे कि गवर्नर और गवर्नर जनरल क्यों महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चूँकि उन्होंने अपने समय में ऐसे बदलाव और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसके चलते कंपटीशन एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित संपूर्ण भाग को 4 भागों में बांटकर समझेंगे। भाग 1 में 1757 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नरों पर चर्चा करेंगे। फिर भाग 2 1773 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरलों पर चर्चा करेंगे। फिर भाग 3 1833 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरलों पर चर्चा करेंगे तथा भाग 4 1858 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ इन 4 भागों में आपने जो देखा वो पद हैं, जैसे गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। ठीक है, नोट देखिए, 1947 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक फिर गवर्नर जनरल पद शुरू हो जाता है और भारत की पूर्ण संवैधानिक शुरुआत के साथ यह सभी ब्रिटिश पद खत्म कर दिए जाते हैं और भारत का प्रथम नागरिक का पद राष्ट्रपति के नाम से आरंभ किया जाता है। और जानकारी के लिए आप एक्ट 1947 पर बने मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 1, बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नरों में कुल 6 गवर्नर शामिल हैं। ठीक है, इनमें से महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ दिए गए हैं। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, प्रथम और सर्वप्रमुख गवर्नर। हालवेल, विंसी टार्ट, कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर। इन सब को भारत के मैप पर देखिए, ये सब कहाँ के गवर्नर थे? बंगाल के। ओके, इसका मतलब गवर्नर का पद बंगाल में शुरू हुआ, जो उस समय भारत स्थित ब्रिटिश कंपनी की राजधानी थी। अब हम एक एक करके इन प्रमुख गवर्नरों पर चर्चा करेंगे। पहला, रॉबर्ट क्लाइव।
बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा, क्योंकि क्लाइव ने ही अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। दूसरा, प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। ठीक है, क्लाइव के समय की मुख्य घटनाएं देखते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने उन्हें किंग मेकर की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि इतिहास में यह युद्ध विश्वासघात का युद्ध माना जाता है। प्लासी के युद्ध को इतिहास में निर्णायक युद्ध में गिना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने उन्हें भारत में अगले 200 साल तक राज्य करने के द्वार खोल दिए थे। नेक्स्ट देखिए, श्वेत विद्रोह। यहाँ श्वेत का मतलब रंग से है, जो कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा क्लाइव के खिलाफ किया गया था, क्योंकि क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। तीसरा देखिए, बंगाल में द्वैत शासन का जनक क्लाइव को माना जाता है। यहाँ द्वैत शासन का मतलब है बंगाल में सत्ता का विभाजन, एक कंपनी के हाथों में, दूसरा बंगाल के नवाब के हाथों में। हालांकि यहाँ वास्तविक शक्ति ब्रिटिश कंपनी के पास ही थी और बंगाल का नवाब केवल दिखावे का था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियाँ। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि देखिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि देखिए, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव। इन दोनों ने ही बक्सर के युद्ध में क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो संधि तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर व बांकीपुर, जो पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, प्लासी युद्ध, श्वेत विद्रोह, बंगाल में द्वैत शासन तथा इलाहाबाद की 2 संधियाँ क्लाइव के समय की प्रमुख घटनाएं थीं। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा बंगाल का गवर्नर वेंसी टाड। इसके समय की प्रमुख घटना थी बक्सर का युद्ध। इस समय बंगाल का गवर्नर था वेंसी टाड। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा बंगाल का गवर्नर कर्टियर था। ठीक है, कर्टियर, इसके समय प्रमुख घटना थी बंगाल में अकाल। ठीक है, अंतिम गवर्नर देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसके समय की प्रमुख घटना बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना। ये भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित प्रमुख तथ्य थे। इससे संबंधित प्रश्न भाग 4 के वीडियो के साथ आपको दिए जाएंगे। अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।